तो आज की इस वीडियो में हम इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट एएमसी यानी कि एचडीएफसी के टॉप फंड्स को देखेंगे। अब इन फंड्स को हमने कुछ फिल्टर्स लगा के निकाला है, जैसे कि ये सभी फंड्स एटलीस्ट 10 इयर्स ओल्ड होने चाहिए, जिससे हमें इनफ डाटा मिल सके इन सभी फंड्स को जज करने के लिए। वैल्यू रिसर्च रेटिंग इनकी 5 आउट ऑफ 5 स्टार, नहीं तो एटलीस्ट 4 स्टार होनी चाहिए। एक्सपेंस रेशियो जो कि एक बड़ा कंसर्न होता है इन्वेस्टर का, तो वो 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फंड अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म नहीं करना चाहिए और कोई भी फंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी या किसी फैंसी कैटेगरी को फॉलो नहीं करना चाहिए, यानी कि जितने भी फंड होंगे बेसिक और ट्रेडिशनल कैटेगरी के होंगे। एसेट एलोकेशन में 90 to 100% होल्डिंग सिर्फ लार्ज और मिड कैप स्टॉक से ही होनी चाहिए, क्योंकि जैसे अभी मार्केट कंडीशन चल रही है तो इन्वेस्टर को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट सम ऑफ द सेफेस्ट कैटेगरी ऑफ इक्विटीज में होनी चाहिए। तो इन सभी फिल्टर्स को लगाने के बाद हमें 5 फंड्स मिले, जो थे एचडीएफसी लार्ज और मिड कैप फंड, फिर एचडीएफसी का टॉप 100 फंड, एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, एचडीएफसी का फोकस 30 फंड और एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड। तो चलिए इन सभी फंड्स को डिटेल में जानते हैं। तो शुरुआत करेंगे फंड की बेसिक डिटेल से। तो सबसे पहले बात आती है कैटेगरी की। तो टॉप 100 फंड लार्ज कैप कैटेगरी से आता है, वहीं दूसरे सभी फंड अपनी कैटेगरी का नाम खुद ही बता रहे हैं। फंड साइज की बात करी जाए तो लार्ज और मिड कैप का फंड साइज है 21,460 करोड़, टॉप 100 का है 35,435 करोड़, मिड कैप का है 70,570 करोड़, फोकस 30 का है 13,136 करोड़, तो फ्लेक्सी कैप का है 59,123 करोड़। अब बेंचमार्क देखते हैं तो लार्ज और मिड कैप का है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स, टॉप 100 का है निफ्टी 100 टीआरआई, मिड कैप का है निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई, फोकस 30 और फ्लेक्सी कैप का सेम बेंचमार्क है निफ्टी 500 टीआरआई। और इन सभी फंड्स का रिस्क लेवल वेरी हाई है। अब इन्वेस्टमेंट डिटेल देख लेते हैं तो इन सभी फंड्स में आपकी मिनिमम एसआईपी और लमसम अमाउंट 100 रुपीज रह सकता है। वहीं इनकी एनएवीज है लार्ज और मिड कैप की 353 रुपीज, टॉप 100 की है 1235 रुपीज, मिड कैप की है 205 रुपीज, फोकस 30 की है 239 रुपीज और फ्लेक्सी कैप की है 2008 रुपीज। तो अब बारी आती है चार्जेस की। तो सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो देख लेते हैं, जो कि आपसे लिया जाता है आपका फंड मैनेज करने के लिए। तो लार्ज और मिड कैप का है 0.82%, टॉप 100 का है 1%, मिड कैप का है 0.74%, फोकस 30 का है 0.49% और फ्लेक्सी का है 0.77%। एग्जिट लोड की बात की जाए तो सभी का सिमिलर एग्जिट लोड है 1% विद इन 365 डेज, यानी कि अगर आपको आज यूनिट्स अलॉट होती हैं तो वो यूनिट्स अगर आप 1 साल के अंदर बेचेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट पे 1% का एग्जिट लोड लगेगा। बात करें टैक्स की तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 12.5%। तो अब बारी आती है पास्ट परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले स्लाइड को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 साल, 5 साल और 10 साल की पास्ट परफॉर्मेंस दी है। साथ ही साथ हमने इन सभी फंड्स की जो बेंचमार्क है उनकी पास्ट परफॉर्मेंस दी है 10 इयर्स की, और साथ ही साथ हमने कैटेगरी एवरेज यानी कि इन सभी कैटेगरीज में जितने भी फंड है उनका जो एवरेज रिटर्न रहा है वो हमने बताया पिछले 10 साल में कितना रहा। फिर हमने बताया कि सिंस लॉन्च इन फंड्स ने कितने रिटर्न दिए हैं, और फिर हमने ये बताया कि 10 साल में इनकी परफॉर्मेंस वाइज कैटेगरी रैंक क्या रही है। तो शुरुआत करेंगे लार्ज और मिड कैप से। तो इनके 3 साल में रिटर्न रहे 26.5% के ईयर ऑन ईयर, 5 साल में 27% के और 10 साल में 15.7% के, जो कि लगभग बराबर है बेंचमार्क के, जो कि है 15.8%। 10 साल का कैटेगरी एवरेज रिटर्न रहा है 17.7%। तो ऑब्वियसली इन्होंने अपने कैटेगरी एवरेज से अंडर परफॉर्म किया है पर अपने बेंचमार्क के बराबर रहे हैं। सिंस लॉन्च रिटर्न इस फंड के रहे 15.4%। तो इसी के साथ इनकी 10 साल की कैटेगरी परफॉर्मेंस आती है 14 आउट ऑफ 17 फंड्स। टॉप 100 फंड की बात की जाए तो पिछले 3 साल में इनके रिटर्न है 22.7%, 5 साल में 20.3%, तो 10 साल में 14.9%। वहीं इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया क्योंकि उसके रिटर्न रहे 14.5%, और साथ ही साथ इसने अपने 10 साल की कैटेगरी एवरेज रिटर्न को भी बीट किया, जो कि सिमिलर है बेंचमार्क के 14.5%। सिंस लॉन्च रिटर्न है 15.6% और इसकी रैंक आती है 15 आउट ऑफ 42 फंड्स। मिड कैप देख लेते हैं तो इनके 3 साल के रिटर्न है 30%, 5 साल की 31.3% और 10 साल की 21.5%, जो कि बराबर है बेंचमार्क के और ज्यादा है 10 ईयर कैटेगरी एवरेज के, जो कि है 20.3%। और इनके सिंस लॉन्च रिटर्न है 22.9%, जहां पे इनकी कैटेगरी रैंक आती है 10 साल की 5th आउट ऑफ 19 फंड्स। फोकस 30 देख लेते हैं तो इसके 3 साल के रिटर्न है 29.5%, 5 साल के रहे 25.6%, तो 10 साल के रहे 16.1%। वहीं इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया क्योंकि उसके रिटर्न है 15.7% और लगभग अपने 10 साल के कैटेगरी एवरेज रिटर्न के आसपास रहा है क्योंकि उसका रिटर्न है 16.2%, और इसने सिंस लॉन्च रिटर्न दिए 16.7%। तो इसकी रैंक आती है 16th आउट ऑफ 31। और अब बारी है फ्लेक्सी कैप की। तो इसके 3 साल के रिटर्न है 27.6%, 5 साल के रिटर्न है 24.7% और 10 साल के 16.9%, जहां पे इसने पहले तो अपने बेंचमार्क को बीट किया क्योंकि उसका रिटर्न रहा 15.7% और फिर अपने 10 ईयर कैटेगरी एवरेज को भी बीट किया क्योंकि उसका रिटर्न रहा 16.2%, जिसके साथ इनका सिंस लॉन्च रिटर्न 9.9% और रैंक रही है 11th आउट ऑफ 31 फंड्स। तो अगर आपने इन फंड्स में 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो वो लार्ज और मिड कैप में 3 साल में हो जाती 1.5 लाख,
5 साल में 2.1 लाख और 10 साल में 4.3 लाख। और ये जो कॉर्पस आप जनरेट करते हैं 10 साल में, उसकी एक्चुअल में वैल्यू होती है 10 साल बाद कंसीडरिंग 6% इन्फ्लेशन 2.4 लाख। बाकी यही इन्वेस्टमेंट आपकी टॉप 100 में 3 साल में होती है 1.5 लाख, 5 साल में 2 लाख और 10 साल में 4 लाख, जिसकी फ्यूचर वैल्यू होती है 2.2 लाख। मिड कैप की बात करें तो 3 साल में ये इन्वेस्टमेंट होती है 1.8 लाख, 5 साल में 2.6 लाख और 10 साल में 7 लाख, जिसकी फ्यूचर वैल्यू होती है 3.9 लाख। फोकस 30 देखें तो उसमें आप यही इन्वेस्टमेंट 3 साल में होती है 1.6 लाख, 5 साल में 2.1 लाख तो 10 साल में 4.4 लाख और फ्यूचर वैल्यू इसकी होती 2.4 लाख। फ्लेक्सी कैप में आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट होती 3 साल में 1.6 लाख, 5 साल में 2.2 लाख और 10 साल में 4.8 लाख, जिसकी फ्यूचर वैल्यू होती 2.7 लाख। और अगर आपके पास लमसम अमाउंट ना हो और आप चाहें कि आप इसमें SIP करें, तो एक एग्जांपल हमने लिया है कि आप 2500 की SIP करते हैं, जिसे आप 10% से स्टेप अप करते हैं, यानी कि आप हर गुजरते साल उस 2500 को 10% से इंक्रीज करते रहेंगे। तो लार्ज और मिड कैप में आप 3 साल में बना लेते 1.2 लाख, 5 साल में 2.6 लाख और 10 साल में 9.7 लाख, जिसकी फ्यूचर वैल्यू होती 5.4 लाख। टॉप 100 में यही अमाउंट होता 3 साल में 1.2 लाख, 5 साल में 2.6 लाख और 10 साल में 9.4 लाख, जिसकी वैल्यू होती 5.2 लाख। मिड कैप में ये अमाउंट होता 1.3 लाख, 5 साल में 3 लाख और 10 साल में 12.9 लाख, जिसकी फ्यूचर वैल्यू होती 7.2 लाख। और फोकस 30 में होता यही अमाउंट 3 साल में 1.2 लाख, 5 साल में 2.7 लाख और 10 साल में 9.9 लाख, जिसकी फ्यूचर वैल्यू होती 5.5 लाख। और फ्लेक्सी कैप में आपकी ये SIP 3 साल में जनरेट करती 1.3 लाख, 5 साल में 2.7 लाख और 10 साल में 10.3 लाख, जिसकी फ्यूचर वैल्यू होती 5.8 लाख। और यहाँ पे हम एक चीज बता दें कि ये जो कैलकुलेशन की गई है वो इनके सिंस लॉन्च रिटर्न को कंसीडर करते हुए की गई है। तो अब बारी आती है इन सभी फंड्स के रिस्क रेशियोज जानने की। तो सबसे पहले जान लेते हैं अल्फा के बारे में। तो अल्फा में ये बताता है कि एक पर्टिकुलर फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट करके एडिशनल कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो वो लार्ज और मिड कैप में 6.5%, टॉप 100 में है 4.3%, मिड कैप में है 4.6%, फोकस 30 में है 10.5% और फ्लेक्सी में है 7.7%। बीटा की बात करी जाए जो बताता है हमें कि एक पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क के पर्सपेक्टिव में कितना वॉलेटाइल है। तो ये बेटर होगा कि 1 या उससे कम हो। तो लार्ज और मिड कैप का बीटा है 0.95, टॉप 100 का है 0.92, मिड कैप का है 0.88, फोकस 30 का है 0.77 और फ्लेक्सी कैप का है 0.87। शार्प जो कि आपको बताएगा कि फंड ने कितना रिस्क लिया है अपना रिटर्न जनरेट करने के लिए। ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, क्योंकि शार्प जिस भी फंड का ज्यादा होता है उसका मतलब ये होता है कि रिटर्न जनरेट करने के लिए उस फंड ने रिस्क कम लिया है। तो लार्ज और मिड कैप का है 1.5, टॉप 100 का है 1.3, मिड कैप का है 1.7, फोकस 30 का है 1.9 और फ्लेक्सी का है 1.6। सॉर्टिनो देख लेते हैं जो कि जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, क्योंकि ये आपको बताता है कि जब मार्केट डाउन होगी तो आपको कौन सा फंड बेटर रिटर्न दे पाएगा। तो लार्ज और मिड कैप का है 2.5, टॉप 100 का है 2.2, मिड कैप का है 2.7, फोकस 30 का है 2.8 और फ्लेक्सी का है 2.6। फिर बारी आती है स्टैंडर्ड डेविएशन की, जो आपको ये बताता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी डेविएट हो सकती है, यानी कि कितना ऊपर या और कितना नीचे जा सकती है। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा। तो लार्ज और मिड कैप का स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.4, टॉप 100 का है 12.4, मिड कैप का है 13.4, फोकस 30 का है 11.6 और फ्लेक्सी का है 12.4। पोर्टफोलियो टर्नओवर जो आपको बताता है कि फंड में कितनी जल्दी होल्डिंग्स को चेंज किया जा रहा है। तो लार्ज और मिड कैप में है 7, टॉप 100 में 15, मिड कैप में है 20, फोकस 30 में है 34 और फ्लेक्सी में है 41। तो अब बारी आती है एसेट एलोकेशन की। तो सबसे पहले होल्डिंग्स जान लेते हैं। तो लार्ज और मिड कैप में 189, टॉप 100 में है 48, मिड कैप में है 72, फोकस 30 में 34 और फ्लेक्सी में है 53। और इन सभी होल्डिंग्स में से टॉप 10 होल्डिंग्स ने फंड का 22% होल्ड किया है, टॉप 100 में 59%, मिड कैप में 30%, फोकस 30 में 54% और फ्लेक्सी कैप में 56%। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि फ्लेक्सी कैप में जो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं उसने अपने फंड में 56% वैल्यू को होल्ड करके रखा है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे इन फंड्स में उसका ये जो परसेंट हमने बताया इतना परसेंट हिस्सा इन टॉप 10 होल्डिंग्स में रहेगा। अब इनके एसेट एलोकेशन को मार्केट कैप वाइज देखा जाए तो लार्ज और मिड कैप में 62% होल्डिंग है, टॉप 100 में लार्ज कैप होल्डिंग्स 100% है, क्योंकि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज सभी लार्ज कैप में आती है। मिड कैप में लार्ज कैप की होल्डिंग्स 33% है, फोकस 30 में है 83% और फ्लेक्सी में है 90%। यानी कि ये जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो ओवरऑल एक लार्ज कैप फंड की तरह एक्ट कर रहा है। बस फ्लेक्सी कैप में ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से फंड मैनेजर इस रेशियो को बहुत कम कर सकता है, जो कि दूसरे फंड्स में नहीं हो सकता। तो सपोज अगर यहाँ पे फ्लेक्सी कैप की जगह कोई लार्ज कैप फंड होता तो उसे मेजर पोर्शन अपना लार्ज कैप में ही रखना पड़ता, जो कि फ्लेक्सी कैप में नहीं है। तो ये एक खासियत होती है फ्लेक्सी कैप फंड्स की। मिड कैप की बात की जाए तो लार्ज और मिड कैप में मिड कैप होल्डिंग से 35%, टॉप 100 में 0 है, मिड कैप में है 60 क्योंकि ये ऑब्वियसली एक प्योर मिड कैप फंड है,
फोकस 30 में है 10%, तो फ्लेक्सी कैप में है 8%। स्मॉल कैप देख लेते हैं तो किसी भी फंड में कुछ सिग्निफिकेंट होल्डिंग नहीं है। बाकी बात करें सेक्टर्स की तो टॉप 3 सेक्टर्स देख लेते हैं। तो लार्ज और मिड कैप के टॉप 3 सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और हेल्थ केयर, और इन्हें हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी रखा है। इस वजह से सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो फाइनेंशियल का है, फिर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का है, फिर हेल्थ केयर का। ठीक ऐसा ही टॉप 100 में है फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड यूटिलिटीज। मिड कैप में है फाइनेंशियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और इंडस्ट्रियल्स। फोकस 30 में है फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर, और फ्लेक्सी कैप में है फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सब में एक चीज कॉमन है कि इन सभी का मेजर पोर्शन फाइनेंशियल में लगा हुआ है, जो कि क्रोनोलॉजी में सबसे ऊपर है। आप नीचे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि क्या आपको टॉप फंड्स चाहिए जो कि फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर से आते हो। हम जल्दी उस पर भी वीडियो लाएंगे। और बात करें कितने % होल्डिंग इनकी टॉप 3 सेक्टर से आ रही है, तो लार्ज और मिड कैप में आधी होल्डिंग यहीं से आ रही है। टॉप 100 में भी लगभग 55%, मिड कैप में 45%, फोकस 30 में 59%, तो फ्लेक्सी में 58%। यानी कि आधे से ज़्यादा होल्डिंग्स इन सभी फंड्स की टॉप 3 सेक्टर्स में है। तो ये थे HDFC के टॉप 5 फंड्स, जो कि इंडिया की सेकंड बिगेस्ट AMC है। और अगर आपको इंडिया की बिगेस्ट AMC यानी कि SBI के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स जानने हैं, तो उन म्यूचुअल फंड्स को हमने इस वीडियो में जाना है। आइए जानते हैं SBI के टॉप म्यूचुअल फंड्स के बारे में।